ऐसा लग रहा है जैसे टेंट के बाहर कोई है और मुझे आवाज लगा रहा है। बार बार टेंट के बाहर लहराते एक साए को देखकर आखिर में रोशनी टेंट से बाहर आ जाती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अंदर से तो बार बार किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। कहीं शैली तो नहीं आई थी मुझे बुलाने और मेरे जवाब ना देने पर लौट गई हो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऐसा सोचकर रोशनी थोड़ी दूर पर लगे शैली के टेंट की ओर जाने लगती है। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। रोशनी चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पसीने की बूंदें अब उसके माथे पर नजर आने लगी थी। वह तेज कदमों से शैली के टेंट की ओर बढ़ती है। तभी उसे पत्तों पर चलने की किसी के कदमों की आवाज और तेजी से सुनाई देने लगती है। रोशनी एक बार फिर से मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक साया सा नजर आता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? रोशनी के इतना कहते ही वो साया बिजली की तेजी से उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। रोशनी के चेहरे के पास पहुंचकर वो अपनी हुड्डी सर से हटाता है तो वो देखती है कि वहां पर किसी इंसान का सिर्फ धड़ खड़ा था। उसके शरीर पर से सर गायब था और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। उसे देखकर रोशनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है। तभी उसे अपने दूसरी ओर किसी के गर्म सांसों का अपने चेहरे पर टकराने का एहसास होता है। रोशनी चौंक कर पलट कर देखती है तो दूसरी ओर हवा में एक खौफनाक सर लहरा रहा था। बिना धड़ का सिर हवा में तैरते हुए इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखकर रोशनी का खून ही जम गया था। इससे पहले कि रोशनी कुछ भी समझ पाती, एक लंबा सा हाथ उसके सीने के आर पार हो जाता है। रोशनी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंजती है और वो वहीं गिर पड़ती है। अगले ही पल पेड़ की लंबी जटाएं उसके पैरों में उलझती है और वो एक ऊंचे पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। रोशनी की चीख इतनी खौफनाक थी कि लगभग सभी उस चीख को सुनकर अपने अपने टेंट से बाहर आ गए थे। ये किसके चीखने की आवाज थी? कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ है अभी अभी। सब अपने आसपास देखो, सब लोग सही सलामत है ना? हम में से कोई मिसिंग तो नहीं है? सर, रोशनी नहीं है। सब लोग टॉर्च लेकर ग्रुप में अलग अलग दिशाओं में जाओ। हम जल्दी ही रोशनी को ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उसे। तीन लोगों के ग्रुप में सभी रोशनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अचानक ही एक पेड़ पर से कुछ टपकता हुआ विक्की के ऊपर गिरता है। विक्की टॉर्च से पेड़ के ऊपर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। रोशनी पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई थी और उसके शरीर से खून ऊपर से टपक कर नीचे गिर रहा था। रोशनी की मौत से पूरी टीम गहरे सदमे में थी। अब तो कोई भी अपने टेंट में वापस जाने को तैयार ही नहीं था। किसी तरह आग के आसपास बैठकर रात बिताने के बाद अगली सुबह सभी के लिए बहुत तकलीफदेह थी। हम लोग इधर नहीं रुकेंगे सर। जॉब जाती है तो जाए, क्या फायदा ऐसी जॉब का? हमारी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। लेकिन ये एरिया तो फॉरेस्ट टीम की तरफ से सेफ मार्क किया हुआ है। इस तरफ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है और कोई जानवर इस तरह मारकर उल्टा नहीं लटका सकता। ये कुछ और ही है। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि एक बार फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। ए, कौन है उधर? बॉस के इतना कहते ही कोई वहां से निकलकर भागने लगता है, जिसे विक्की और अविनाश दौड़कर पकड़ लेते हैं। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा था? तो तूने ही रोशनी को मारा? ये तो कोई आदिवासी लग रहा है। बोलो, यहाँ क्या कर रहे थे? यह जंगल घर था हमारा, लेकिन हमें उसे छोड़ना पड़ा। 15 साल हो गए हम सब यहाँ नहीं रहते, लेकिन जब पता चला आप लोग यहाँ पर कोयला खोदने आने वाले हो तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं देखने आया कि आप लोग ठीक तो हो ना। क्यों? हमें क्या होगा? साफ साफ बोल, ये बता, रोशनी को क्यों मारा? मैं क्यों मारूंगा उसे? लेकिन अगर सच पता चलेगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब कोई नहीं बचेगा। इस जंगल में एक सरकटा रहता है, बहुत भयानक है वो, किसी को नहीं छोड़ता। हर रात रक्त से स्नान करता है। हमारा पूरा कबीला उसकी दहशत से बरसों तक जिया है। ये पेड़ों पर बने हुए चिन्ह देख रहे हो? उससे बचने के लिए ही हमने ये मंत्र तंत्र किया था।
हमारे कबीले के एक तांत्रिक ने उससे बचने के लिए जो भी उपाय बताए हमने वो सब किए थे ताकि वो हमारे आसपास ना आ सके, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसकी पकड़ में आ ही जाता था। उसका प्रिय शिकार होती है नरम शरीर वाली औरतें, लेकिन ऐसा मत समझना कि मर्द बच जाएंगे। हमारे कबीले में हम अपनी वन देवी के सेवा करने वाली पुजारन को भी देवी के समान पूजते हैं। एक रोज वो देवी मंदिर में पूजा कर रही थी। उनके हाथ में देवी माँ की तलवार थी। तभी उन्होंने कबीले की एक लड़की की चीख सुनी। चीख सुनकर वो भी उसी ओर दौड़ पड़ी। इससे पहले कि सरकटा उस लड़की का शिकार करता, उन्होंने तलवार से उसके शरीर पर वार कर दिया। शायद वो देवी की तलवार की शक्ति थी कि उसके वार से सरकटा का शरीर निठाल होकर एक तरफ गिर गया। उन्होंने उस सरकटे पर एक के बाद एक कई बार वार किए और उस लड़की को लेकर जल्दी से उसके माँ बाप के पास पहुंच गई।